10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखो बच्चे कितनी उम्मीदों से घर से निकले थे आज सुबह सुबह कि 10 नंबर लेने हैं कितने नंबर? 10 मार्क्स आज मिलेंगे फोकट में। क्यों? बिना मेहनत करने के मिलेंगे। बिल्कुल सही है। होता क्या है कि हम लोगों ने साल भर पढ़ाई की। ये समझ लो तुम लोगों ने एक पानी की एक जार उठाया, गैस के नॉब को ऑन करके रख दिया, वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस चीज़ का? कि ठंडा होगा, गर्म होगा। गर्म करने के लिए रखा, फुल नॉब थी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली थी। वो 100 डिग्री पर पहुँचने वाला था, लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है कि नहीं? सारी मेहनत थी कि वो 100 डिग्री पर पहुँचे। हम लोगों ने पूरी मेहनत की, खड़े रहे, उसको देखते रहे। अब उबलेगा, अब उबलेगा, अब गर्म होगा, 100 डिग्री पहुँचेगा, बंद कर देंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास मेहनत करने की पूरी ताकत होती है। तुम लोगों ने पूरी मेहनत की, उसी तरह जैसे गैस का नॉब ऑन किया, आग लगा दी। हाँ, गर्म हो रहे हो, सब कुछ किया तुम लोगों ने, खूब मेहनत की, हर चीज़ की। लास्ट में जाकर थोड़ा सा पेशेंस लूज कर दिया। कितना वेट करें, कितना वेट करें, और उसके बाद गैस का नॉब बंद कर दिया, 99 डिग्री पर बंद कर दिया। सारी मेहनत एक तरफ, लास्ट का 1 सेकंड एक तरफ। बस यही फ़र्क होता है पास और फेल में, कि तुम लोगों ने जितनी मेहनत की है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की देर है, उस पर थोड़ा और मेहनत करने की देर है, रिजल्ट आपके हाथ में है। तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में पेशेंस लूज कर देते हैं। अब देखो ना, कई बच्चे इस समय ये सोच रहे होंगे मैंने तो ये तैयार कर लिया, क्या जरूरत है इसको रिवीजन करने की, हटाओ ना, तैयार तो है। आता है दिमाग में ख्याल, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है ना। अरे ये कितना बार चैप्टर पढ़े, हो गया है ना, आगे करो। अरे इस पर तो कुछ सीखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, आगे पढ़ो। क्यों नहीं है सीखने के लिए? आपने इसका मतलब डीप स्टडी नहीं की। आपने क्या नोट्स बनाए हर एक चैप्टर के? हर एक चैप्टर को क्या 10-15 लाइनें बनाई कि इन 15 लाइन को पढ़ लें तो मेरा ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा? कईयों ने कोशिश ही नहीं की, पढ़ते गए, आज तक पढ़ते गए, अंडरलाइन करते गए, लिखते चले गए। लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है 2 घंटा लगेगा, 3 घंटे लग जाएंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने में। अरे नहीं, चैप्टर को रिवाइज करने में 5, 10 या 15 मिनट लगते हैं। इसका मतलब आपने स्टडी कहीं ना कहीं कोई लैकिंग की। टाइम नहीं लगना चाहिए कभी किसी चैप्टर को रिवाइज करने में। अब तो ये समय आ गया है कि आप लोग किताब खोलें और 3 घंटे के अंदर अकाउंट्स पूरा रिवाइज, 3 घंटे के अंदर पूरा इकोनॉमिक्स रिवाइज, 3 घंटे के अंदर पूरा लॉ रिवाइज। एक दिन में आपको चारों सब्जेक्ट उठानी और रात तक आपको चारों सब्जेक्ट रिवाइज करके खत्म कर देनी है एक दिन में। एक दिन पूरी स्टडी मैट खत्म करेंगे, अगले दिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन खत्म करेंगे। एक दिन स्टडी मैट खत्म करेंगे, अगले दिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन खत्म करेंगे। पूरी की पूरी किताबों के चारों सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। कितने लोगों की तैयारी इस लेवल तक आ चुकी है? किसी एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। कोई तो होगा इसमें। लॉ को रिवाइज करने में कितनी देर लगती है बाबू? 2 घंटे में पूरा लॉ रिवाइज हो जाता है? नहीं, लगभग पूरा लॉ कितनी देर में रिवाइज होगा? 4 घंटे में हो जाएगा। कितने लोगों ने इतना किया है? किया है। 4 घंटे में पूरा लॉ रिवाइज हो जाता है। एक एक पन्ना स्टडी मैट का पलटते जाते हो, होता जाता है। बहुत बढ़िया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई? बैग उतार दो, बोझ क्यों लेकर बैठी हो? अकाउंट्स कितने लोगों का 4-5 घंटे में रिवीजन हो जाता है? हो जाता है। देखो ना, करने वाले कर रहे हैं, तुम ही लोग के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब ये इम्प्रैक्टिकल नहीं है कि 4 घंटे में किताब नहीं खत्म होती। 3 से 4 घंटे में किताब खत्म होती है। एग्जाम तक अभी आपके पास इतना समय है कि आप 10 to 15 टाइम पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। अनबिलीवेबल है। लेकिन अभी भी इतना टाइम है, 15 दिन आपके पास है। आज से कितने दिन है? पूरे 15 दिन हैं। और 15 दिन के अंदर आप चाहें तो पूरा का पूरा कोर्स 15 टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही करते थे।
सुबह के 4 घंटे लॉ में, शाम के 4 घंटे इकोनॉमिक्स में। पूरी इकोनॉमिक्स, पूरी लॉ। हम लोग में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे, ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे सीए फाउंडेशन में। पूरी किताब डेली की डेली रिवीजन होती थी, दिन भर मैथ्स रात भर मैथ्स, दिन भर अकाउंट्स रात भर मैथ्स, ऐसे चलता था हिसाब किताब। क्लियर है? अब इन 15 दिन को अब कैसे यूटिलाइज करें? अब तुम लोग का साइकोलॉजी क्या होगा धीरे धीरे। अब तक हम लोग थोड़ा फेसबुक देख रहे थे, थोड़ा ट्विटर पर थे, है कि नहीं, थोड़ा व्हाट्सएप पर थे। व्हाट्सएप से तो किसी को फुर्सत भी नहीं मिलती, कई लोगों को मिलती है। तुम लोगों के लिए ये पाप है, मजाक नहीं है। या तो 15 दिन पढ़ करके पास हो करके थोड़ा और व्हाट्सएप यूज़ करो, या तो 15 दिन थोड़ा व्हाट्सएप यूज़ करके हमेशा के लिए जिल्लत भरी निगाहों से देखे जाओगे। यही थी वो, जाती थी पढ़ने के लिए, पास नहीं हो पाई। क्यों? रीज़न हर कोई ये कह, व्हाट्सएप पे थी, फेसबुक पे थी, दिन भर घूमती रहती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। रीज़न इंस्टीट्यूट में पढ़ाया ही नहीं गया होगा। नहीं, रीज़न आते हैं उस समय, रीज़न डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड इकोनॉमिक्स का फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। रीज़न पर्सनली मत लेना, हम किसी को पर्सनली कुछ बोल नहीं रहे, हम केवल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ऐसा होता है। 15 दिन एक तरफ, 15 दिन का मतलब 350 घंटे, 350 आवर्स नियर अबाउट। 350 घंटों में आपको चारों किताबें 10 बार रिवीजन भी करनी है। कितना कम समय है, 350 घंटे बस। आज सोएंगे कल तक तो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे। हाँ, देखो ना कितनी तेजी से समय बीत रहा है। और अगर अभी भी थोड़ा कॉमेडी और मजाक करने का समय है तो बहुत बुरी बात है। अब तो बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए, 100% कंसंट्रेशन। अब तो एक एक घंटे में आपका पूरा चैप्टर दिमाग में घुसना चाहिए। जल्दी जल्दी पॉइंट जो प्रॉब्लम वाले हैं उनको ढूंढो। हमने अकाउंट्स की एक चैप्टर को पढ़ा, कंसाइनमेंट पढ़ लिया, खत्म कर लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नया पढ़ने के लायक नहीं है। आप वो क्वेश्चन ढूंढो। रात को 1 घंटा, अगर पूरा कोर्स तैयार है, दिन भर कोर्स पूरा रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, जिसमें तुम लोग नए पॉइंट सीख सको। नहीं समझे? उन 2 घंटों में डेली 4 से नए 5 पॉइंट निकालो कि हम नया आज क्या सीखे। ये 4 मेरे लिए नए पॉइंट थे, ये 5 मेरे लिए नए पॉइंट थे। अगर 5 पॉइंट नए डेली सीख रहे हो तो भी आज से 70 से 80 नए पॉइंट सीख लोगे। एग्जाम के दिन तक की बात मैं बता रहा हूं। 70 से 80 नए पॉइंट। सोचो आज जिस स्टेज पर हो उससे 70 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर लोगे रिवीजन के अलावा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो हर कोई जानता है। हर कोई ये जानता है सर तैयारी हो गई, एग्जाम में जाकर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। जानते हो किस रीजन से? बस यही एक रीजन होता है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। हम लोग को लगता है तैयारी हो गई। इससे दिमाग में बिल्कुल बात हटा दो कि तैयारी हो जाने से एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, या तैयारी हो जाने से हम लोग एग्जाम में सारे आंसर टिक करके आ जाएंगे सही सही। दिमाग से निकाल दो। तैयारी करने से नहीं होता, प्रैक्टिस करने से होता है। जितना ज़्यादा आप घिसोगे उतना ज़्यादा। क्वेश्चन किस तरह के आएंगे आपके एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 आंसर रहेंगे। सही क्वेश्चन को टिक करना है, सही आंसर को टिक करना है। कैसे सही आंसर टिक करेंगे भाई जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो? कैलकुलेशन में तो आपका टाइम लग जाता है, कैलकुलेटर उठा करके सॉल्यूशन करने में। अभी मैं कह दूं 1,40,50,780 रुपए लिखो तो शायद उसी में तुम लोग की हालत खराब हो जाएगी कैलकुलेटर पर इतना डिजिट लगाने में। कितने लोग लिख लेंगे? चलो लिखो, कैलकुलेटर निकालो, देखो तुम लोग अपनी स्पीड देखो। मैं बोलता हूं देखो, अगर लगता है तो मैं बोल रहा हूं डिजिट 1,01,02,08 1,01,02,08 हो गया ना गड़बड़? दूसरी बार हो रहा है। कई लोग डिलीट कर करके कर रहे हैं। देखो अब सोच रही है, गिन रही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ऐसा नहीं होता। सोच लो तुम लोग किस लेवल पर काम कर रहे हो। सामने एग्जाम्पल है। अब कॉन्फिडेंस तुम लोग देखो, मैं नहीं देखने वाला। 1,01,02,08 टाइम लगा या नहीं? क्यों लगा टाइम? क्यों टाइम लगा? रीजन ही यही है कि कोई भी चीज तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। हाथ में वो सामान है लेकिन उसके बावजूद प्रैक्टिस नहीं हुई। तो खेल है, ये तो मैंने गेम दिया है, उसमें तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। सोचो एग्जामिनेशन पेपर में क्या हाल होगा। नहीं समझे मेरी बात? प्रैक्टिस की कमी है ना। कैलकुलेटर पर दबा रहे हैं तो सोच रहे हैं लाख पर पहुंचे या करोड़ पर पहुंचे।
एक बंदे की शादी इसीलिए टूट गई क्योंकि फेरे लगाने के पहले उसकी पत्नी ने पूछ लिया अपने इंजीनियर पति से, होने वाले उड़बी से, कि 1 करोड़ या 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। उसने शायद गलत बताया, उठ करके चली गई। मजाक नहीं बता रहा हूँ, बरेली की सही घटना बता रहा हूँ, मजाक मत समझना। तो तुम लोग अपना सोच लो। तो हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास वो टूल है, बावजूद इसके जिस पे गेम खेलना चाहिए। अभी वीडियो गेम दे दें तो मालूम है कि कब कूदाना है बंदे को, गड्ढे से कब गिरने से बचाना है, उस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, उस पर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन वही गेम दिया गया हाथ में खेलने के लिए तो शायद उस पर नहीं खेलोगे। उतनी देर व्हाट्सएप चलाओगे, उतनी देर कैलकुलेटर चला लेते तो शायद 2 नंबर तुम्हारे बढ़ गए होते एग्जाम में अब तक। और फेल और पास में बस 1 नंबर का फर्क रहता है। कई बच्चे ऐसे आते हैं 98, 99 पर फेल होते हैं। सोच लो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जो 60 नंबर से फेल हुआ वो तो सदाबहार है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पास या फेल कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इनडिफरेंट। ठीक है 40 नंबर बहुत दूर है। अरे सर 10 दिन पढ़े थे ना, 60 नंबर आगे बुरे हैं क्या? अरे 20 दिन पढ़ लियो तो 120 नंबर आ जाते, 1 महीना पढ़ लियो तो 180 नंबर आ जाते, और 2 महीना पढ़ लियो तो तुम तो 200 क्रॉस कर लिए होते। कुछ ऐसा ही उनका हिसाब किताब होता है बताने वालों का, कि सर 10 ही दिन तो पढ़े थे, 30 नंबर पाए, बुरा थोड़ी पाया। वो तो साल भर पढ़ा तो 120 नंबर पाया, हम तो 10 दिन में 30 नंबर पा गए। अरे फेल हो गए ना, खुशी मिल गई ना। 10 दिन में जितनी मेहनत कर सकते हो उतने मार्क्स पा ली। सोचो कि तुम लोग रिजल्ट के दिन बैठे हो, यही स्टूडेंट्स हैं, और रिजल्ट के दिन एक दूसरे का मुंह देखोगे, कोई पास और कोई फेल, कितना बुरा लगेगा। कोई आंसू बहा रहा होगा, कोई आंसू पोंछेगा, और आंसू पोंछने वाला कहेगा बड़ा अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, मन में यही ख्याल उठेगा बहुत अच्छा हुआ, पास तो नहीं हुए, हमसे नंबर कम आए। यही फ्रेंड्स जो तुम लोग के आस पास बैठते मन में खुशी मनाएंगे, अरे यार फेल हो गया, मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहा है रो रो करके, अरे जाओ हम मिठाई बांटें, अच्छा ठीक है फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मेहनत करो पास हो जाओगे। ऐसे सांत्वना देंगे फ्रेंड्स, और मन में यही आएगा मिठाई हम बांटने कब जाएं, लोगों को कब बताएं, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। दोस्त का गम उस समय कोई मायने नहीं रखेगा, और होता भी यही है, दोस्ती थोड़ी होती है, ये आता है अंदर से। और तुम लोग दिन भर बैठ फ़ोन पे हेलो हाँ कैसे हैं, बढ़िया, और ABCD और क ख ग घ, पता नहीं क्या, 4-4 घंटे बीत गए। तुमने ये चैप्टर किया, हाँ किया, अब पढ़ रहे थे। देखो फेल कराने वाले दोस्त कैसे होते हैं, ढंग से सुनना। हम पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट, मुझे दिक्कत थी कंसाइनमेंट में, मैंने स्टार्ट किया, बगल में मोबाइल। तब तक एक दोस्त को मेरा ख्याल आया कि सप्लाई भलाई की करते रहो, एक जोक भेज दो, ठीक है ना, पता नहीं किस सिचुएशन में होगा, है कि नहीं। वो आता है ना ऐड, अपने बॉस के सामने छम नाच रहा होगा, तो वही चीज़, भलाई की सप्लाई जारी रखो। उसने व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर ही दिया, और तब तक मेरी घंटी बगल में बजी और ठंडा सा गिरा मुंह पर। उसको उठाया तो जितना पढ़ा था, जितनी अपने अंदर गर्मी लाए थे पढ़ने के लिए, वार्म अप करके वो पूरा का पूरा बर्फ़ डाल करके ठंडा कर दिया। दिखाता भी है, और उसको उठाया मैंने, पढ़कर दांत दिखा दिए। तब तक मैंने भी एक पलट करके जोक मार दिया। अब उस पर शुरू हो गया, उस पर 2 घंटा ख़त्म हो गया। काउंट नहीं करोगे तुम लोग, वही 2 घंटा शायद तुम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ करके ख़त्म करके तुम लोग दूसरी सब्जेक्ट पे जा सकते थे। हो सकता था जिस क्वेश्चन को तुम लोग उस मोमेंट पर सॉल्व कर रहे हो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा हो, और उसने तुम्हारा ध्यान क्या कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, वो क्वेश्चन गया बेटा। 2 घंटा तुमने अकाउंट्स में लगाया था, सारी मेहनत एक तरफ, एक जोक एक तरफ। अब वो दुनिया जोक बनाएगी या तुम जोक बन जाओगे या जोकर बनोगे, वो तो समय बताएगा। ये मोबाइल तुम लोग के लिए पाप है, उसको तो जितना अभी किनारे रख सकते हो किनारे रख डालो। मैं बार बार कंसंट्रेट कर रहा हूँ, आज का यूथ 100% इसमें डूब चुका है, 100%। इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मोबाइल सेवी ना हो। हर बच्चा मोबाइल को यूज़ करना, लोगों के बीच में दिखाना बड़ा अच्छा समझता है, लेकिन ये आज की डेट में तुम लोग के लिए बहुत बड़ा गुनाह है अगर यूज़ कर रहे हो तो। अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल किनारे रखो, कॉल करनी है कर लो, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़ोन पर बात करते हो, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं क्वेश्चन डील करने में, लेकिन 3 घंटे का रिजल्ट जानते हो क्या रहता है? ज़रा खुद सोचना। 3 घंटे जो बात करके तुम लोग रिजल्ट लाए हो, उसका रिजल्ट रहता है 0। तुमको अगर ये लगता है 3 घंटे में मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछ करके या सॉल्व करके अपने 2 नंबर बढ़ा लिए, तो इस बहुत बड़ी गलत फहमी में रहते हो। 4-4 घंटे बीत जाते हैं, मजाक नहीं कर रहा।
फ़ोन पकड़े पकड़े कान दर्द होने लगता है, जलने लगता है अंदर से, लेकिन फ़ोन रखते नहीं हम लोग। हाथ दुखता है, दूसरा हाथ आ जाता है, लेकिन बात नहीं ख़त्म होती, पता नहीं क्या है। अरे 15 दिन बाद का सोचो, जब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिलोगे एक दूसरे को दांत दिखाते हुए, उस समय बहुत मज़ा आता है। हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, जब शुरू में बच्चे आते हैं हा 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 हा, हम लोग बोलते हैं बेटा पढ़ लो, क्योंकि पूरा बोझ हम लोग का यहाँ पर रहता है। अकाउंट पढ़ाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, लॉ पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, पूरा बोझ हम लोग का यहाँ पर रहता है। धीरे धीरे बोझ शिफ्ट होता है, और उधर से हंसी धीरे धीरे कम होने लगती है और इधर से हंसी बढ़ने लगती है। मजाक नहीं कर रहा, रियल बता रहा हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है कि लास्ट क्लास चल रही है। आज के बाद तुम लोगों से टाटा और बाय बाय। डाउट पूछते रहना, भलाई की सप्लाई जारी रहेगी। लेकिन मेरा बोझ हट गया, आज के बाद मेरे अच्छे दिन आ गए हैं, और तुम लोगों के बुरे दिन शुरू हैं 15 दिन तक, ये मान लो। क्योंकि सारा बोझ मैंने यहाँ से निकाल कर शिफ्ट कर दिया वहाँ, अब उसको तुम लोग कैरी करके ले जाओगे घर पे। सर पापा ने इतना बड़ा बोझ दिखा दिया, दिख नहीं रहा है दिया है, और बोझ तले दबे हुए हो, मानते हो। आज के बाद से तुम लोग की हंसी गायब और हमारी हंसी शुरू। रिजल्ट के बाद अगर अच्छा रिजल्ट आया तो जो पास होगा उसके साथ हम भी हंसेंगे, और जो पास होगा उससे हम मिठाई खाएंगे, और जो फेल होगा उसको हम मिठाई खिलाएंगे। अच्छा लगेगा? क्या चाहते हो तुम लोग, मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो या मिठाई खाना चाहते हो? अच्छा खिलाना चाहते हो। देखो ना कितनी दया भावना है कि मिठाई खाना नहीं चाहते मिठाई खिलाना चाहते हो, अपना मुंह मीठा नहीं करना चाहते, मेरा मुंह मीठा करना। देखो कितनी बड़ी भलाई है ये, और कितनी बड़ी खुशी है ये। हमको मिठाई खिलाओगे, लगेगा कि तुम लोगों ने टनों मिठाई खा ली, मुंह चाशनी से भर गया है, होगा और पक्का होगा। 15 दिन को यूज़ कैसे करें सर? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, आज से कसम खा लेते हैं कि आज के बाद मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, फेसबुक पर नहीं जाएंगे, ट्विटर पर नहीं जाएंगे। उतना ही जाएंगे जितना हमारे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटरमेंट के लिए मेरे हो। अदरवाइज हम किसी से चैटिंग हाय हेलो नहीं करने जा रहे। कितने लोगों ने कसम खाई? खाली पेट भर गया? चलो, अगर पहले से छोड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग अभी भी लगे हुए होंगे, उनके लिए था। और जो मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है कि 100 लोगों को अगर मैं बोलता हूँ तो 5-7 लोग ही उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं, 10 लोग ही फॉलो कर पाते हैं। और मेरा पर्पज़ भी उन्हीं 10 लोगों को पिक करना है। मेरा पर्पज़ ये नहीं कि सारे लोग साथ चलें। मैं जानता हूँ कि अगर कोई भाषण देता है तो कई लोग उसको एज अ भाषण ही सुनते हैं, क्लास के बाहर जाएंगे वैसे ही रम जाएंगे जैसे थे। 2 घंटा असर रहेगा। पिक्चर देख कर निकलते हो ना तुम लोग, हॉलीवुड की, स्पेस एयरक्राफ्ट की, ब्रूसली की देख कर निकले, खंबा है दो उस समय लगता है हम ब्रूसली हो गए। थोड़ी देर के लिए वो असर रहता है, तो थोड़ी देर के लिए असर रहता है। अरे हाँ, डायनासोर देख करके निकले, थोड़ी देर, अरे कहाँ आ गए, अभी तो हम जंगल में थे, बियाबान में थे, हर जगह कहीं इधर से न डायनासोर आ जाए। उस समय असर रहता है 2 घंटे तक। भूत की फिल्म देख करके निकले तो हर आदमी भूत नजर आता है 2 घंटे असर रहता है उसका। वही असर इसका भी होगा। मूवी देख कर निकले बाहर, थोड़ी देर असर रहेगा, सर ने बोला है अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को छोड़कर हमें लगता है बाकी सबका ब्रेन वॉश फिर से उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ पर वो 2 घंटे पहले थे, वहीं 2 घंटे बाद अपने आप हो जाएंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो यहाँ पर रियल में एग्जाम पास करने के लिए सोचते हैं, मन से सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना ही निकालना है, एनी हाउ मुझे पास करना है। अगर मैं 150 नंबर पा सकता हूं तो शायद इस क्लास से मैं 160 नंबर पा लूं। अगर मैं 100 नंबर पाता हूं तो शायद 110 नंबर पा लूं। 170 नंबर पा सकता हूं तो शायद 180 नंबर पा लूं। क्यों बाबू दोषी है ना? पर्पज़ ये है, जितना तुम लोग सोच करके आए थे उससे ज़्यादा। तो आज के बाद मोबाइल बंद, फेसबुक ट्विटर बंद, भलाई की सप्लाई बंद बंद। वो करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी करेंगे, हमें बड़ा मज़ा आएगा। चलो दूसरा, आज के बाद सर तैयारी कैसे करें? एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको डील कैसे करें? पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, पेपर इजी भी आ सकता है। आज के बाद सर रूटीन क्या यूज़ करें? तैयारी हो चुकी है, कोशिश करो पूरे सब्जेक्ट को 4 घंटे के अंदर कवर करने की। कोरम पूरा नहीं करना, हो सकता है 4 दिन और लग जाए तुम लोग को इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए। किसी चीज़ को ओवरलुक नहीं करना। अगर कोई चीज़ आई है तो ढंग से उसको फेस करो, आगे बढ़ो।
अगर कोई चीज़ फंस गई है तो नोट कर लो, रात में बैठेंगे, जो 1 घंटा मैंने अलॉट किया है अलग से उस पर 1 घंटा बैठेंगे। अगर कोई चीज़ फंस रही है तो अभी फंसने की जरूरत नहीं है, अभी रिवीजन करने बैठे हैं तो रिवीजन का पहले टारगेट पूरा हो, जो चीज़ फंस रही है उसको कॉपी में नोट किया, आगे बढ़ो, फंस गया कॉपी में नोट किया। शाम को जब 1 घंटा मिलेगा हमको रिवीजन करने के बाद, उन सारे टॉपिक्स को अपने साथ रखेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चले जाएंगे, बात खत्म। क्यों टेंशन पाल रहे हो? पता चला उसी टॉपिक पर उलझ गए, हमारी याद आएगी या दोस्तों की याद आएगी, ये टॉपिक कैसे कवर किया, सारा किया धारा खत्म, वो आधा घंटा 2 घंटे में बीत जाएगा, सारी मेहनत एक तरफ। ठीक, तो रात में अब तुम लोग अपना 1 घंटा कोई सेट कर लेना जहां पर जितने दिन भर डाउट्स अराइज होते हो वो क्लियर कर सको। आगे बढ़ते हैं। आज जब यहाँ से तुम लोग निकलना, अगर जेब में 50-100 रुपये हों तो एक बॉक्स अलग से ले लेना, ये वाला, इस तरह का कोई भी बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, उसमें पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, 2 इरेज़र अलग अलग कंपनियों के, 2 शार्पनर अलग अलग कंपनियों के, 3 पेंसिल अलग अलग कंपनियों की। जब किसी की किस्मत खराब होती है ना, बोलने दो, तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मैं गलत नहीं बोल रहा। अगर किस्मत अच्छी है तब तो बहुत बढ़िया, जो करोगे सब सही। हमें उस सिचुएशन से लड़ने जाना है जहां पर हम वर्स्ट कंडीशन सोचते हैं। 3 अलग अलग कंपनियों की पेंसिल ले जाने का मतलब है तुमने हार्ड ब्लैक मांगी, हो सकता है आर्टिस्टिक पेंसिल दे दी, हाँ ना समझे, HB की जगह आर्ट वाली पेंसिल ले लिया। काला कर रहे हैं लेकिन वो काला हो नहीं रहा, छेद हो जाएगा लेकिन काला नहीं होगा, बात समझना। 3 अलग अलग पेंसिल ले जाने का पर्पस भी यही है कि इस डब्बे में हमने 3 पेंसिल रख दी, तीनों को शार्प करके रख लिया, लिख करके देख लिया कि वो डार्क हैं या नहीं। इरेज़र ले जाएंगे, मान लो कहीं गलती से सर्किल हो गया तो इरेज़र उसको मिटाने के काम आता है, लेकिन कुछ इरेज़र कैसे ऐसे होते हैं जो उस काले को चारों कॉलम्स में भर देंगे। कंप्यूटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किस कॉलम को आपने फिल किया है। तो 2 अलग अलग कंपनियों के सॉफ्ट इरेज़र ले जाएंगे, अप्सरा और दूसरा तुम लोग जो समझो, ठीक है ना, पक्की बात है, एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरा, जो कैलकुलेटर आप लोग ले जाते हैं, 1 नहीं 2 कैलकुलेटर ले जाएंगे। कितने कैलकुलेटर ले जाएंगे? एक नॉर्मल जो आप लोग ले जाते हैं ये कैलकुलेटर, डब्बे वाला कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, 2। मैं कैलकुलेटर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेटर आपकी रिजल्ट को हैम्पर करेगा। क्यों? आप रखेंगे इसको ऐसे और वो हिलने का काम करता है, कुछ भी दबाव हिल रहा है। आप कैलकुलेटर संभालने के लिए गए हैं या एग्ज़ाम देने गए हैं? मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जब आदमी के ऊपर टनों बोझ रहता है कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है। और अगर एग्ज़ाम पास करने में, देखो ना, अभी मम्मी बुलाती होंगी, पढ़ रहे हैं, मम्मी बुला, बेटा इधर आओ, अरे छोड़ो ना मम्मी, क्या बार बार बुलाती रहती, मुंह से निकलता है, आता है कि नहीं गुस्सा? सोचो, मम्मी के बुलाने पर आज इतना गुस्सा आ रहा है, एक छोटी सी बात पर इतना इरिटेट हो रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये हिलने लगे, बुरा मत मानना, थोड़ा सा भी हिलेगा तो उस समय सारा कंसंट्रेशन जो बना होगा दिमाग में तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पेंसिल अगर थोड़ा प्रेशर लगाने वाली होगी, डार्क करने में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, वो दम यहां नहीं लगेगा, यहां लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कैलकुलेटर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि अगर मैंने दम प्रेस किया तो आराम से वो पुश, ताकत ना लगे। थोड़ा सा भी अगर किसी 5 नंबर खराब है और मैं घर पे 5 ऐसे दबाता हूं, एग्जाम में अगर बेटा ऐसे दबाना पड़ेगा तो सारा क्वेश्चन भूल जाएगा, ये याद रखना। तो 1 नंबर एग्जाम में 99 आता है ना, तो उस समय बच्चा कहता है हमसे 50,000 कोई ले ले, 1 नंबर दिलवा दे। उस समय सोचो, और वही मैं कर रहा हूँ, 200 रुपये बेटा खर्च कर दो, हो सकता है तुम्हारा 1 नंबर बढ़ जाए। आज 200 की वैल्यू उतनी है जितनी 15 दिन बाद 50,000 रुपयों की होगी। फ़र्क समझ में आया? तो कैलकुलेटर बिल्कुल सॉफ्ट रखना, अगर कीज़ सही नहीं है तो दूसरा कैलकुलेटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और 1 नहीं 2 कैलकुलेटर ले जाने, एक जैसे नहीं। एक छोटा पॉकेट कैलकुलेटर आता है 25, 30, 40 रुपये वाला, शगुन कितने रुपए वाला? 25, 30, 40 रुपये वाला कैलकुलेटर आता है, उसको ले जाओ, उसको हमेशा अपने पास रखो।
किस्मत खराब कभी भी हो सकती है। कैलकुलेटर टेक्निकल है, इसका बटन ब्रेक कभी भी हो सकता है, कहीं भी टूट सकता है। दूसरा कैलकुलेटर इस डब्बे में पड़ा रहेगा, वो आपके काम आएगा उस मजबूरी में। समझे मेरी बात? 30 रुपया खर्च करना है, 40 रुपया खर्च करना है, एक और कैलकुलेटर रख लो पॉकेट में, झंझट खत्म। तो इस बॉक्स में आपका क्या क्या रहेगा? एडमिट कार्ड, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, सारी चीज़ें इसमें रख लो और इसको पैक करके छोड़ दो। घर वालों को मना कर दो, कोई इस डब्बे को हाथ नहीं लगाएगा, न तुम न घर वाले। जिस दिन एग्ज़ाम देने जाना हो एक बार चेक कर लो सारी चीज़ें अपनी जगह पर अवेलेबल हैं या नहीं। एग्जामिनेशन हॉल में प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ नहीं आती जो लखैरे होते हैं, मजाक नहीं कर रहा। प्रॉब्लम केवल वही बच्चे फेस करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जिन्होंने रात दिन एक किया होता है। रात दिन उनको लगती है उनकी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत नहीं खराब थी, उन्होंने वो मौका दिया। घर से निकले, पापा चलो ना जल्दी, मम्मी चलो ना जल्दी, यहाँ दोस्त आ गया, बैठ गए गाड़ी पे, चलो 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 चलो। एग्जामिनेशन हॉल पहुँचे, घंटी लग गई, अंदर अरे एडमिट कार्ड तो भूल गए एडमिट कार्ड भूल गए। हाँ भाई, रात भर पढ़ाई की कि अगले दिन जाएंगे एग्जाम। सोचो केवल एडमिट कार्ड न दिखना, सोचो दिमाग पर क्या गुजरेगी। दिमाग में सन की आवाज आएगी। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। अपने आप आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाएंगे। केवल गलती क्या की तुमने? और मैं ऐसा हर बार देखता हूँ बच्चों को वहाँ पे, एक बार की बात नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर पे हर बार कुछ ना कुछ बच्चे मिल ही जाते हैं रोते बिलखते, और वो वही बच्चे होते हैं जिन्होंने रात दिन की मेहनत की होती है। और सोचो 1 सेकंड की गलती उनके पूरे 6 महीने की तैयारी को किनारे रख दिया। डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, जितना यहाँ पर रखा था सब फैल गया अपनी जगह से। तुम लोग दिन भर पढ़ो, सीरियस हो करके पढ़ो सुबह से रात तक। रात को बस एक काम करो, घर से बाहर निकलो, इतना तेज चिल्लाओ पूरी लिमिट के साथ। उसके बाद तुम आने वाले, केवल एक शाउटिंग आने वाले 4 घंटे तक तुमको पढ़ने नहीं देगा। नहीं समझे मेरी बात? दिन भर खूब मेहनत की, पूरा कंसंट्रेट रखा, जाकर एक बार ढेर सारा चिल्ला दो, एक बार चिल्ला दो, उसके बाद वो दिन तो बर्बाद हो ही गया। उसके बाद तुम लाख चाहो कंसंट्रेशन करना, बेटा नहीं हो पाएगा। उसके लिए अब एक नींद चाहिए, और जितना पड़ा था दिन भर सब बर्बाद। अगर घर में किसी की ऐसी सिचुएशन है कि घर में हल्ला मचता है, भाई बहन चिल्लाते हैं और हमको चिल्लाना पड़ता है, रिएक्शन देना पड़ता है, होगा। मम्मी चिल्लाती है, पापा डांटते हैं, इधर जाओ, उधर बैठो, इधर क्यों पढ़ रहे हो, इधर क्यों सामान फैलाए, उधर जाओ, ये नहीं खा रहे हो, वो नहीं पी रहे हो, ढेर सारी बातें होंगी। तुम काम नहीं करते हो, तुम काम नहीं करती हो, नालायक हो, ये हो वो हो, दिन भर पढ़ते रहो। अरे मजाक नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बता रहा हूँ। और ये सिचुएशन वही है तुम लोग के सामने जो इस समय इरिटेट करती होगी घर पे भी तुम लोग को। सॉल्यूशन इसका एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से सुनो, इधर से निकालो, बीच में रखने की कोई जरूरत नहीं। कोई गाली भी दे ना, कोई गाली भी दे, बी कंटिन्यूड। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये वही सिचुएशन है। अगर तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी कमजोरी मालूम है तो ये उसके पास अच्छा समय है तुमको फेल कराने का। फ़ोन पर तुम्हारे जैसा धोखेबाज, तुम्हारे जैसा चालबाज, गुंडा, कमीना नहीं देखा, बस इतना बोल देगा। उसके बाद तुम दिन भर पता नहीं क्या कर दिया मैंने पता नहीं क्यों नाराज। वो अपना काम कर रहा है, उसको मालूम है, वो गया, वो सेंटीमेंटल है। मेरी बात समझना, वो दिन भर ले गया, वो आपका दिन भर कबाड़ कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। आप ऐसी फालतू और वाहियात चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपसे मतलब भी नहीं रखती। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये होती है चीज़ें। और एग्ज़ाम टाइम में तो खास कर आदमी इमोशनल हो जाता है, तो वो इमोशन सारे किनारे करो। इमोशंस आर लाइक स्पीड ब्रेकर। जैसे रास्ते में चलते, बड़ी अच्छी सड़क आ गई, अचानक ब्रेक आया, तो ये इमोशंस जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर्स, आपकी सारी स्पीड को वहीं ख़त्म कर देंगे। तो इमोशंस को अब हटाने का वक्त आ गया है। कोई कुछ भी बोले, बेटा हमसे 15 तारीख के बाद मिलना, गले लगा लगा कर बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 15 तारीख के पहले तो मत मिलना, ठीक?
पक्की बात है, अगर तुम लोगों ने फॉलो किया तो हो सकता है हर बच्चे का 2 या 3 नंबर बढ़ जाए, इससे गारंटी देते हैं। दूसरी चीज़, आज के बाद चिकन खाने की ज़रूरत नहीं है मटन खाने की ज़रूरत नहीं है, हैवी फूड्स नहीं लेना। 3 की भूख लगी है बेटा, 2 ही खाना। अगर पढ़ाई करनी है तो कुछ लोगों को भूख पर कंट्रोल नहीं होता ना। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें जो इस समय तुम लोग को केयर करनी है, आज के पहले सब ठीक था। मैं कह रहा हूँ 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ, ये 15 दिन की पढ़ाई एक तरफ। मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोग को खाने पीने की रोक लगाने का। 6 महीने की पढ़ाई एक तरफ, 15 दिन की पढ़ाई एक तरफ। कंसंट्रेशन एक जगह लिखा हुआ था साफ साफ। लंबी जिंदगी का एक ही रहस्य है कि बिना कड़ी भूख लगे खाना ना खाना। ये लाइन दिमाग में बैठा लो। और बिना कड़ी भूख लगे खाना ना खाना, उतना ही खाना मैंने आगे जोड़ा जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम। क्लियर है? आपका दिमाग हमेशा नॉर्मल रहेगा। खाना खाने के बाद नींद तो बनती है, चावल भरपेट खा लिया, उसके बाद पढ़ते पढ़ते गिर रहे, कॉपी के ऊपर गिर गए। और सोचो ना दिन की नींद कैसी होती है, कितनी मज़ेदार होती है। दिन में अगर नींद लग जाए पढ़ते पढ़ते और कॉपी के ऊपर गिर गए और उसके बाद कोई ला खिलाए तो उठने का मन नहीं करता, ऐसी भारी। वो जानते हो नींद क्यों आई है? तुम लोगों ने 3 के बदले 4 रोटियां खाई हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, रीज़न ही यही है नींद आने का खाना खाने के बाद कि आपने 4 के बदले 3 खानी थी, 2 खाते, लेकिन आपने 3 के बदले 4 खा ली, इसीलिए वो नींद आ रही है। नींद इसके लिए नहीं आ रही है थक गए हैं, वो थके नहीं हो, वो खाना ज़्यादा खा लिए हो। अब उसकी एनर्जी बन रही है शरीर में, ग्लूकोज बन रहा है, तो आपको सोने पर मजबूर कर रहा है। अब बात समझ में आई? कुछ भी हैवी नहीं खाओगे, कसम है तुम लोगों को, मेरी नहीं दूसरा, किसी से भी, अब कहते हैं ना सन्यासी लोगों की एक आदत होती है चुप रहना, मौन रहना, और मौन में बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग बहुत बात करते हैं, पकड़ 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 पकड़, खुद तो पके हुए होते हैं, बगल वाले को भी पकाते हैं। बात सुनो, अब नहीं बात करनी। जितना चुप रहोगे कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई रहेगा। तुम लोग खुद रियलाइज करो, जब तुम लोग यहाँ टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, जो बच्चा सीरियसली देता है 4 घंटे बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है कि देखो ये छूट गया, ये छूट गया, क्योंकि उसने रियल में पेपर दिया, कंसंट्रेट होकर के पेपर दिया, घर से पढ़ करके आया था। और कुछ लोग मजाक लाए, चल पेपर ही तो देना है, पास फेल कौन देखता है। कई लोगों का ये होता है, तो देते रहो बेटा, भलाई की सप्लाई तो चालू है ही, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद तुम लोग क्या रखोगे? पप पप, चुप रहना। बच्चों को कैसे डांटा जाता है स्कूल में, जब छोटे छोटे बच्चे प्ले वे की बात करते हैं, पप हप, चुप हो जाते हैं सब। ये हप क्या होता है, हमें तो आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन बच्चे चुप हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है यहाँ, इस जगह की तो नहीं है हप चुप। तो कहने का मतलब ये है कि आज के बाद चुप रहना। जितना चुप रहोगे कंसंट्रेशन उतना बढ़ेगा, यानी कम से कम हंसना, कम से कम बात करना, मतलब की बात करना, फालतू की बातों पर इंटरेस्ट ना लेना। ठीक है ना? एंटरटेन करना हो, आधा घंटा टीवी देख लिया, दैट्स एनफ, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब टीवी देख लिया, जब तक खत्म नहीं होगा कार्यक्रम कैसे उठ जाएंगे? गिन गिन कर आधे घंटे से ज़्यादा तुम लोग को टीवी नहीं देखनी। अगर एंटरटेन करना है, कुछ लोग ईयरफोन पे चलो एफएम ही सुन लेते हैं, एफएम लगा कर सुन लिया, 1 घंटा बीत गया। और उधर देखो ना, एंकर जो होता है अपनी बातें करता रहता है और बड़ा मज़ा आता है उसकी बातें सुनकर, आवाज़ भी बड़ी अच्छी जाती है कानों में, मन नहीं करता ईयरफोन हटाएं, हटा दो, टाइम सेट करके आधा घंटा बैठो, हटा दो। मज़ा तो तब है जब क्रिकेट देखने वाला बंदा क्रिकेट छोड़कर पढ़ाई करे। मज़ा तो तब है जब फुटबॉल का प्रेमी फुटबॉल को सामने देख रहा है, मैच चल रहा है, हटाओ उसको, हमारी पढ़ाई पहले है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहीं तो होगा, घर घर की कहानी, या इस तरह के जो अब सीरियल आते हैं नए नए, ये सब पुराने हैं। अच्छा, नए सीरियल्स आते हैं, इसको मालूम है तो चकोर का आता है कोई उड़ान, तो इस तरह। हाँ सुन लो पहले,
सुन लो, अगर बहुत अच्छा कार्यक्रम लगता है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है, बिना देखे लगता है दिन अधूरा हो गया, तो उसको ना देखो और अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा पढ़ाई में, क्योंकि तुमने उसके लिए किसी चीज़ को सैक्रिफाइस किया है। अगर किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करके पढ़ाई करोगे तो शायद तुम्हारी पढ़ाई और बढ़िया हो। ठीक है, ये वो मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कम खाएंगे, कम बोलेंगे, कम टीवी देखेंगे, मोबाइल वगैरह कम यूज़ कर। सोने पर मैंने तो नहीं कहा, सोना अगर 6 घंटा है तो कोई दिक्कत नहीं, सोना 4-4 घंटे में 4 सब्जेक्ट रिवाइज करोगे तो भी 16 घंटे में हो जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में कल जाना है, 2 दिन बचे, 3 दिन बचे। कई लोगों को आज से नींद नहीं आ रही होगी टेंशन के मारे। रात का 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, नींद नहीं आती टेंशन के मारे। पता नहीं क्या पूछ लेगा एग्ज़ाम में। कुछ लोग एल्प्रॉक्स और एल्प्राजोलाम जैसी गोलियां यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, नींद की दवाएं, शायद इसको खा लेने से थोड़ा आराम मिले। बेटा वो आराम नहीं मिलेगा, 24 घंटे के लिए तुम अब रहे ही नहीं। तुम्हारे 24 घंटे अब उस एक दवा ने ले लिए। एग्ज़ाम में टेंशन होना बट ऑब्वियस है, बाय नेचुरल है, उसको आप हटा नहीं सकते। एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आपका दिमाग जितना काम नॉर्मल डेज में करता है उसका 10 टाइम्स ज़्यादा काम करेगा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में। पहले आपको नींद की ज़्यादा फिक्र थी, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा आपकी नींद उड़ती जाएगी, बट ऑब्वियस है। और किसी को अभी भी बहुत नींद आती है तो भगवान मालिक है उसका। बहुत नींद नहीं आनी चाहिए। अब तो नींद धीरे धीरे टेंशन के मारे कम। अगर नींद ज़्यादा आती है इसका मतलब आपके पास टेंशन है ही नहीं, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो कि मेरी तैयारी हो चुकी है, जो पूछ लेगा हम तो दे देंगे। या तो ये मान ही लिए हो कि अगली बार देना है। अगर ऐसा नहीं है तो टेंशन के मारे नींद कम आनी चाहिए। रात को 2 बजे सो, 3 बजे आँख हड़बड़ा कर खुलनी चाहिए, 4 बजे हड़बड़ा कर खुलनी चाहिए, अभी ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। ये होती है रियल टेंशन। और टेंशन में अगर आपको नींद कम आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो ना। अगर टेंशन नींद की है या टेंशन पढ़ाई की है, पढ़ाई की तो पढ़ो ना, बात खत्म। पढ़ करके ही तो टेंशन दूर होगी कि नींद करके टेंशन दूर होगी। कुछ लोग एल्प्राजोलाम या नींद की दूसरी गोलियां खाने लगते हैं, डॉक्टर से परमिशन लेते हैं तो डॉक्टर भी परमिट कर देता है, प्रेस्क्राइब कर देता है उस चीज़ को यूज़ करने के लिए। गलती कभी मत करना। नींद नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे ना दवा, हम अपना पढ़ते रहेंगे। रात को 2 बजे तक पढ़ेंगे, नींद नहीं आई, 4 बजे तक पढ़ेंगे, नींद नहीं आई, सुबह 6 बजे तक पढ़ेंगे, नींद नहीं आई, सुबह के 8 बजे तक पढ़ेंगे, 48 घंटे नींद नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा दिमाग काम कर रहा है ना, बात खत्म। सोचना क्या है उसमें, ये चीज़ दिमाग में बैठा लो कि उन चीज़ों से बिल्कुल किनारा कर लेना है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करते रहो। नींद आ रही है सो जाओ, आधे घंटे की भी नींद आपके दिमाग को पूरी तरह रिफ्रेश कर देगी। 1 घंटे की भी नींद सफिशिएंट है इस समय, अगर कोई टेंशन वाला स्टूडेंट है तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत है नींद। अगर आती है तो ठीक है, 4 घंटे 6 घंटे वो ठीक है, लेकिन 2 घंटे भी नींद कर ली 24 घंटे में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर माइंड। क्लियर? अब आते हैं एग्जामिनेशन के दिन की बात करते हैं। ये तो थी आपके आज के बाद के रूटीन की, जैसे पढ़ रहे हो मेहनत करके पढ़ो। एग्जामिनेशन के दिन सुबह उठे या रात भर जागे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना है। आधे घंटे पहले हम रिपोर्टिंग देंगे। कितने घंटे पहले? आधे घंटे पहले। भले ही घर थोड़ा बगल में ही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जामिनेशन हॉल में हम आधे घंटे पहले आ जाएंगे रिपोर्टिंग टाइम से। अगर रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे है? 10:30, तो 10 बजे तक एनी हाउ अपना पहुंच जाएं। बोलो। अब होता क्या है, कुछ लोग घर से निकलते हैं, अपने दोस्तों को पिकअप करने जाते हैं। पिकअप वैन होती है ना, उस दिन वो लोग एक झंझट संभालते हैं, आज मुझे अपने दोस्त को बैठाना है शुरू से सुबह सुबह उठते हैं, फ़ोन पर बोलते तैयार हो गया, आ रहा हूँ। क्यों अपना टाइम बेकार कर रहे हो? उसको अपनी गाड़ी से जाने दो, अपने साधन से जाने दो, तुम अपना एग्ज़ाम देखो, पास हो जाओगे, खुश रहोगे। ये जो साधन यूज़ करने वाला है, ड्राइवरी वाला काम करना, एग्ज़ाम बात करते रहना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज हमें अपना एग्ज़ाम देना है, हम अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है? किसी दूसरे
फ्रेंड आएगा तो हम उसके साथ गाड़ी में बैठ कर जाएंगे। धोखेबाज था फ्रेंड, फ़ोन पर करे बस आ गए, बस आ गए। वो एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम भी दे रहा है, तुमको करे बस आ रहे हैं अब कहेगा बेटा आ तो नहीं पाया, अब आ जाओ। सोचो तुम्हारे दिमाग पर क्या गुजरेगी। जितना 6 महीने में पढ़ा था सब 2 मिनट के अंदर उसने भुला दिया। किसी पर भरोसा मत रखना, सिर्फ अपने पर। किस पर? सिर्फ अपने पर। एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचे, दूर से ही देखा हाय, उधर से हेलो, होता ही है। अगर कोई फ्रेंड उस समय हाय और हेलो बोले, जूता निकालो और दौड़ा दो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी की हाय और हेलो सुनने का और जवाब देने का। उस हाय हेलो में क्या होगा, केवल इतना ही नहीं होगा, अब आगे की कहानी सुनो। तैयारी हो गई तुम्हारी गुलजार? तैयारी हो गई? कहेगा हाँ। अच्छा ये कंसाइनमेंट में तुमने ये जॉइंट वेंचर में ये टॉपिक पढ़ा? अरे नहीं यार, ये तो मैं भूल गया। अरे आ रहा है एग्ज़ाम में, फ़ोन आई थी मेरे पास मुंबई से, आ रहा है। बेचारा सारा रिवीजन कर रहा था, सब किनारे करके पलटेगा किताब। अरे कोई ज्योतिषी हो या वो पेपर सेटर तुमको फ़ोन करता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल किनारे करो। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। अगर तुमने उस समय किसी दूसरे की बात पर अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ दिया रिवीजन का, तो गए, वो ले गया मार्क्स तुम्हारा, और उस समय तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल में घुसो। अपना पढ़ाई करो, आधे घंटे पहले आ गए, अपनी किताब खोलो, किनारा कहीं पकड़ लो और पढ़ाई करते रहो। घंटी लग जाए, क्लास के अंदर चले जाओ, कॉपी पर अपना नाम वगैरह, नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है, याद रखना। नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर लिखना है। लिखना, पहला पेपर आपकी आंखों के सामने। ऊपर के क्वेश्चन अकाउंट्स के होंगे, बाद के क्वेश्चंस लॉ के होंगे। टीचर जो होते हैं कभी टफ पेपर बनाते हैं तो कभी ये सब खुरापात है दिमाग की। पेपर कभी ना तो टफ होता है न इजी होता है ना। अब मैं बताता हूँ इजी और टफ का मायना तुम लोगों के लिए क्या है। अगर शुरू के 10 क्वेश्चन लाइन से आ रहे हैं, और यही था पेपर, इसी के लिए इतनी मेहनत की, शुरू के 10 क्वेश्चन उसी में ही खुश, अंदर से उबाल आने लगता है, अब तो पास हो गए, इतना कॉन्फिडेंस आई। शुरू के 10 क्वेश्चन, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, पढ़ते हो, उसका तुरंत बगल अलग गए अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहे। और सब पूरी क्लास एक दूसरे को देख देख कर हंसती है, यही पेपर आ रहा था, इतनी मेहनत फालतू में की है कि नहीं। लेकिन बेटा ये सोचना मूर्खता ही है कि पेपर आसान है। आने वाले क्वेश्चन में धीरे धीरे आपकी सारी हंसी छिन सकती है। ये याद रखना, शुरू के 10-12 क्वेश्चन देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आने वाले क्वेश्चन भी उसी कैटेगरी के होंगे। और अगर टीचर को साइकोलॉजिकली आपको ब्लैकमेल करना हो, ये देखना हो बच्चा किस तरह पढ़ाई करता है, उसका सिस्टम क्या है, आपके साथ मॉक टेस्ट लिए गए यहाँ पे, उसमें मैंने एक ही चीज़ पकड़ी जो हर बार पकड़ता हूँ। शुरू में अगर टफ क्वेश्चन डाल दो, 10-15 क्वेश्चन, बच्चे पूरे सीरियस हो जाते हैं और वो पेपर आपको सबसे अच्छा मार्क्स देता है। अगर आप जुझारू प्रकृति के हैं, फाइटर हैं, लड़ाई करते हैं क्वेश्चंस के साथ, शुरू के 10 क्वेश्चन टफ दे दो, बाद के आसान दे दो। जब टफ पेपर बनता है पूरा क्लास में सन्नाटा, एक दूसरे को देखो कोई बात नहीं करता, इशारे होते हैं, कुछ आ नहीं रहा। 10 क्वेश्चन में ही डिसाइड हो गया कि बेटा गए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, कुछ है नहीं। वही बाद के क्वेश्चन मैंने शुरू में रख दिए, वही शुरू के बाद में रख दिए। इजी पेपर टफ हो गया, टफ पेपर इजी हो गया। पेपर वही है, पेपर टफ या इजी नहीं है, केवल आपके दिमाग की सोच है। क्वेश्चन पेपर में 100 में से 80 क्वेश्चन गारंटेड लिख लो ऐसे होंगे जो आपको अच्छी तरह आते हैं, लेकिन आप करके कितना आते हो? 60। आते हुए क्वेश्चन भी ढंग से नहीं करते हो। 70 आते हुए क्वेश्चन छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के एग्जाम में 2 चीजें याद रखना, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। इन 2 चीजों पर आपको मार्क्स मिलते हैं। आपके आंसर की एक्यूरेसी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, रिजल्ट 0। टाइम मैनेजमेंट है, एक्यूरेसी नहीं है, रिजल्ट 0।
अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम में पास होना हो तो इन दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना होगा। पहला टाइम मैनेजमेंट और दूसरा एक्यूरेसी। कभी कभी कोई क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन उसका आंसर 1 सेकंड के अंदर मुंह जबानी आ जाता है, कैलकुलेटर भी यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और तुम लोग कहते हो इसको छोड़ दो बहुत बड़ा है बाद में देखेंगे ना। जो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा होता है उसका आंसर उतना ही कम समय में आता है, क्योंकि सारी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं। वो साइकोलॉजिकली आपको डराने के लिए सारी डिटेल देता है। और क्वेश्चन जो 2 लाइन में हो जाते हैं, बेटा ये समझ लो ये आसान नहीं होगा, देखने में छोटा न लगे घाव करे गौतम गंभीर, घाव करेगा, वो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा देगा, मिसिंग पॉइंट्स ज़्यादा हैं उसमें, हो सकता है ऐसा। तो ये दिमाग से निकाल दो कि छोटा क्वेश्चन होगा तो पहले उसको टच करेंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे तो बाद में टच करेंगे, यहाँ पहले जो क्वेश्चन आते होंगे उसको टच करेंगे बाद में। पेपर इजी आएगा तो ये समझ लो बाकी बच्चे फेल हैं, केवल पास कौन है, तुम लोग हो। ये गारंटेड लिख लो। इजी पेपर आने से बच्चे पास नहीं होते, क्योंकि वो पेपर को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका नतीजा उनको एग्ज़ाम के बाद भुगतना पड़ता है। पेपर टफ आता है तो भी तुम ही पास हो, बाकी बच्चे फेल हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको डर हावी कर गया और तुम लोग को डर डरा नहीं सका। केवल माइंड में आपकी पीस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेपर टफ हो या इजी, 2 घंटे तो बेटा फाइट करने आए हैं, अपने सारे हथियार लाए हैं, पेंसिल लाए हैं, रबड़ भी लाए हैं सारे हथियार मेरी जेब में हैं। बेटा पेपर कितना भी टफ होगा हम पास होने के लिए आए हैं। एक ही टारगेट उस समय होना चाहिए। तुम लोगों को मैंने यहाँ पर कई बच्चों को देखा, मॉक टेस्ट होता है 1 घंटे में पेपर हो गया, सर हो गया पेपर, चले गए। उनसे मूर्ख ज़्यादा बच्चा कोई नहीं हो सकता जो इतनी बड़ी ईमानदारी दिखा रहा है कि 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करके चला जा रहा है। आश्चर्य होता है ऐसे बच्चों को देख करके, उनका पढ़ा किया कराया सब बेकार है। आपको एग्ज़ाम का एक सेकंड वसूलना चाहिए। 1 सेकंड जिसको कहते हैं ना, 1 सेकंड, 1 मोमेंट, उसको भी वसूलने की आदत डालो। अगर 2 घंटे का पेपर नहीं आ रहा पहले ही ले हथियार डाल दिए, पेंसिल घर से लाए थे वैसी की वैसी रह गई, क्या फ़ायदा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में जाने का? वहाँ फाइट करने गए हो ना, पूरे 2 घंटा डूब जाओ फाइट करने में, न तो दाएं देखो ना बाएं देखो, केवल पूरा कंसंट्रेशन पेपर और उसके आंसर शीट पर बस। अगर कोई पीछे से करता है हेलो हेलो हमें ये बता दो सर ये पूछ रहा है, मैम ये पूछ रहा है, तुरंत बोल दो, सोचना मत। वहाँ दोस्ती निभाने नहीं गए हो, तुम्हें 1 नंबर कोई देने वाला नहीं है। क्या बोल रहे हो? वहाँ केवल अपने लिए गए हो तुम लोग। अगर एक जॉब मिल रही है तुम दोनों को, चलो दोनों फ्रेंड्स हैं, शालिनी और शगुन, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, तुमको जॉब मिल रही है 50,000 रुपये की, तुमको भी उसी कंपनी में जॉब मिल रही है 50,000 की, तुमको भी नीड है जॉब की, तुमको भी नीड है, लेकिन वैकेंसी केवल 1 है। कंपनी ने बोल दिया बेटा कौन आना चाहेगा, तुम लोग डिसाइड करो। खुद का ट्राई करोगी, उसको नहीं जाने दोगी तुम? देखो ना, ये फ्रेंडशिप है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ और यही रियलिटी है, और गलत नहीं है, ये दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस समय अगर जरूरत पड़ी तो शायद कत्ल करके जाए। मजाक करे, तुम लोग मजाक ले रहे हो। नीड है जॉब की, क्यों नहीं जाएगी? क्यों देगी उसको जॉब? उसके घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कमाएगी, और वो भी उनके घर वालों ने भी उम्मीदें पाली हुई हैं, क्यों नहीं जाएगी भाई? छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन देखो कितना सही जवाब दिया बच्चों ने। और अगर यही इन लोगों से लखैरों से पूछते, हम तो छोड़ देते सर कोई दिक्कत नहीं थी, दोस्त है ना, पहले वो हो जाए। मेरे मम्मी पापा हमको लात मारेंगे, घूसा मारेंगे, लतखोर तो है ही बचपन से, कोई दिक्कत नहीं, ये जवाब मिलता। लेकिन देखो कितना प्रैक्टिकल, हम जान रहे थे उन लोगों के मुंह से प्रैक्टिकल बात ही निकलेगी। पूछा भी उनसे, समझे मेरी बात? देखो गिब्सन कितना खुश है आज। सुनो, ये रियलिटी है और इसको अभी से फील करो। सोचो 1 नंबर कितना वैल्यू रखता है, तुम लोगों ने खुद देखा। और पीछे से अगर कोई नॉक नॉक करता है तो बेटा नॉक नॉक सीधे बाहर ही होगा, बाहर ही जाओगे, अंदर तो नहीं रहने देंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में अपने आसपास वालों के साथ इतनी मेल जोल बढ़ा दो कि वो केवल पूछते रहें और तुम जवाब देते रहो, तो मूर्खता ही है।
उनको सीधे जाते ही बोल देना, अगर वो बोलता है कि हमें कुछ बता देना, नहीं भैया हम यहाँ अपना एग्ज़ाम खेलने हैं, बिग बॉस है ये, हम गेम खेलने आए, हम गेम खेल करके ही जाएंगे, दया धर्म नहीं पालेंगे। मैंने क्या कहा, सारे इमोशंस किनारे करो, वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। 6 महीना फिर नहीं तो पढ़ लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे ही इसीलिए फिर पढ़ा देंगे 6 महीना, ठीक है ना। अच्छा पहला पेपर अभी डील करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ख़त्म हुआ पहला पेपर, एंड हुआ, पूरे 2 घंटे मेहनत की, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले, कितनी देर का रेस्ट मिलता है? 1 घंटा 1.5 घंटा मिला ना। जैसे ही बाहर निकलते हो एक दूसरे का चेहरा, या तो पेपर अच्छा हुआ रहता है या तो बुरा हुआ रहता है। इवन टीचर्स भी वो पूछते हैं बच्चों से, कैसा हुआ पेपर, कैसा, कितना किया, कितने मार्क्स का किया। तुरंत साइड हो जाओ। अपने टीचर से भी उस समय रिश्ता नहीं रखना है, मम्मी पापा से भी रिश्ता नहीं रखना है। वही 1.5 घंटा आपका रिजल्ट प्लस या माइनस करेगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद जहाँ तुमने पूछा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तुम्हारा कितना आया था, देखो नहीं बता रही, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया था, अरे दोस्त तो नहीं बताओगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आएगा। इसने बोला 2 लाख, मैंने कहा मैंने तो 1.5 लाख पर लगाया है, तुमने तो गलत किया है। सोचो बेचारी वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकली और उसको ये पता चले कि उसने ये 4 क्वेश्चन गलत किए हैं। तुम आगे ही बैठती हो ना, दुश्मनी नहीं। सुनो, 4 क्वेश्चन गलत किए, चलो हम अपनी बात लेते हैं। मैं नहीं, इसने हमसे पूछा क्वेश्चन, तुमने कौन कौन से क्वेश्चन, मैंने कहा ये किए हैं, इसका आंसर ये, इसका गलत किया, गधा है, चारों इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर। अब सोचो मेरे दिमाग पर क्या गुजरेगी। अब क्या मैं इस लायक हूं कि मैं 1.5 घंटे बाद का पेपर सही डील कर सकूं? अगर नहीं हूं, तुम लोग खुद बोल रहे हो, तो क्यों बात कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो गलत हो, मैं सही हूं। हम अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे करके निकले, मेरे साथ एक सीएस चल रहा था, सीएस कंप्लीट, वो भी सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था, मेरा फ्रेंड था। कंपनी लॉ का पेपर आया, उसने कहा दिलीप इसका आंसर क्या लिखे हो डायरेक्टर में, मैंने कहा मैंने ये लिख दिया है। करे गलत है, मैंने कहा सही है, करे गलत है, मैंने तो ये लिखा है। मैंने कहा तुम होगे सीएस, नो डाउट, अपनी अपनी नॉलेज होती है, मेरे हिसाब से मेरा आंसर सही है। करे गलत है, मैंने कहा सही है, बात डिस्कशन मत करो, एग्जाम बाद मिलेंगे। बताओ सीएस का मतलब होता है लॉ में ज़्यादा परफेक्शन, नो डाउट। एग्जामिनेशन बाद मिला, करे क्या किया, मैंने कहा ये किया, करे गलत है, मैंने कहा ये लो किताब, मुंह चोखा हो गया उसका। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गलत या सही हो सकता है। उस दौरान भाई जितनी नॉलेज इसके पास उतनी नॉलेज इसके पास, 19-20 का फर्क होगा। तो उस समय डिसाइड मत करो कि कौन पास कौन फेल, कितने क्वेश्चन सही कितने गलत। 1.5 घंटा बिल्कुल भूल जाओ कि हम लोगों ने कोई पेपर दिया, चुपचाप जाकर कुछ हल्का फुल्का खा करके रेस्ट करो और रिवीजन करो किसी कोने में जा करके। उस समय लोगों को देखते हैं ट्रिपलिंग करते हैं, चलो कुछ खा कर आते हैं, चलो कुछ पी करके आते हैं, चलो घर चलते हैं, बात समझना, घूम घाम करके आते हैं। अरे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? माइंड को कंसंट्रेट करो, एक जगह बैठ जाओ, कहीं पर जगह लेकर के बैठ जाओ और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हल्का फुल्का खाते रहो। कौन मना कर रहा है ना खाओ पियो, लेकिन पढ़ाई उतनी इंपॉर्टेंट है। दोस्त काम नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट के बाद सब दिखता है। मन में दोस्तों को बड़ी खुशी होती, फेल हो गया, फेल हो गई, खूब चिल्लाता था, तुम फेल हो जाओगे, फिर खुद फेल हो गया सर। देखो ना कितनी खुशी मिलती है अंदर से उस समय। क्यों सन्नाटा क्यों है? रियलिटी यही है, जो समझ लिया वो पास, जो नहीं समझा वो गया। इमोशंस में कई बच्चे अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तुम क्या जानो दोस्ती का मतलब क्या होता है? देव तुम क्या जानो? देव बाबू है कि नहीं? वो क्या जानेगा दोस्ती का मतलब क्या होता है? हम तो दोस्ती के नाम पर कुर्बान होने को तैयार हैं। 14 तारीख को एग्ज़ाम है, 16 से पढ़ाई फिर शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इमोशनली फूल होते हैं बेसिकली। उन लोगों के लिए एक ही सेंटेंस होता है, इमोशनली फूल। इमोशंस में आकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिए। तुम दोनों बड़े अच्छे जवाब दिए, मन खुश कर दिया तुम लोगों ने। यही उम्मीद भी कर रहे थे, होना भी यही चाहिए। कंपटीशन की एज में जा रहे हो, कंपटीशन करना सीखो। सेकंड पेपर में एंट्री किए, किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई इंटरवल में पूछता है तुमने ये क्वेश्चन क्या किया, जूता देखा है? निकालो और मार डालो।
सोच, मजाक नहीं कर रहा मैं, रियली बता रहा हूं, किसी से कोई लेना देना नहीं। 4 घंटे बाद जब शाम को 4 बजे हम वहां से फ्री होंगे, कितने बजे, 4 साढ़े 4 बजे जब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आराम से महीना भर बात करेंगे। अब जितना व्हाट्सएप यूज़ करना हो, जितनी फेसबुक यूज़ करनी हो, जितना ट्विटर पे जाना हो, आओ दोस्त एसआरएस भी चलो। तुम क्या खिलाओगे, मैं खिलाऊंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 1 महीना खूब आराम करो, क्योंकि तुमने जो अपना टारगेट लिया था वो तुमने पूरा किया। कहीं ऐसा ना हो टारगेट लिया पूरा नहीं कर पाए, सोचो उसके बाद उसके साथ घूमने में मज़ा आएगा। तुम कहोगे मेरा पेपर अच्छा हुआ, वही बगल में बोलता है कि मेरा पेपर ख़राब हो गया। अब सोचो मज़ा क्या रहेगा। और रिज़ल्ट निकलता है, कुछ लोगों के यहाँ मिठाइयाँ बंटती हैं तो कुछ के यहाँ फिर सहानुभूति बंटती है। अब तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा वो तुम लोग जानो। सहानुभूति खाना चाहते हो कि लोग पीठ थपथपाए और कहें कोई बात नहीं एक बार और, या पीठ थपथपाए और बोले बहुत बढ़िया। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। अब ज़रा डील करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर। जब मैं बैठा, लास्ट पॉइंट, मेरे सामने पेपर आया, उसको कैसे डील करना है, टफ पेपर को या इजी पेपर को। अगर मेरे सामने टफ पेपर आए तो मैं क्या करूं, मेरे सामने इजी पेपर आ जाए, ये तो क्वेश्चन पेपर देखते ही 2 मिनट के अंदर, मैंने बताया ना, तुम लोग डिसाइड कर लेते हो। तो पेपर टफ आए तो भी तुम ही पास, पेपर इजी आए तो ही तुम ही पास, कोई दूसरा पास होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इजी पेपर आने पर सामने वाला बंदा क्या करता है, पेपर को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, बेटा गए उसके आगे। टफ पेपर तो पहले ही साइकोलॉजी बुद्धि भ्रष्ट कर ही चुका है, आगे कितनी करेगा भगवान मालिक। कैसे डील करना है, हमारे सामने कोई भी पेपर आए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। करना क्या है, तुरंत एक चार्ट बना लेना, ठीक। 2 कॉलम सफिशिएंट है, एक वो जो तुमने किए नहीं क्वेश्चन, और दूसरे जो किए और थोड़े डाउट में हैं। तीसरा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं। एक कॉलम जो किया नहीं और जो किया लेकिन डाउट में है। तुम लोग को जब मैं पेपर पलटते हुए देखता हूँ, कोई बच्चा पहला क्वेश्चन पढ़ता है फिर 15वां पढ़ता है। जब पेपर उसके सामने टफ आता है तो हैपहैज़र्ड मैनर में पढ़ता है, कोई तो क्वेश्चन मिले जो हमें आता हो, कोई तो क्वेश्चन इसमें दिख जाए कोई हमें आता हो, बच्चा करता है और वो खोजने लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कितने लोगों ने ऐसा किया कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन खोजा गया हो, कौन इजी है कौन टफ है, ईमानदारी के साथ बताओ, सोच लो। और इतने बच्चों ने गलत टेक्निक यूज़ की, फेल होने का पहला तरीका, इसको हम क्या कहते हैं, फेल होने का पहला तरीका। हमें खोजना ही नहीं है ना क्वेश्चन, चाहे पेपर आए चाहे पेपर ना आए, पास होने वाले हम। उसका तरीका एक, पहला क्वेश्चन किया, टिक लगा दिया, मालूम है सही है, अब दोबारा मुड़ करके नहीं देखेंगे। सुनना मेरी बात, कितना टाइम बचाएगा। यहाँ पर जो तुम लोग को पेपर मिलता है उसमें जो हम लोग फॉन्ट यूज़ करते हैं वो 10 पॉइंट का रहता है। जो एग्जामिनेशन हॉल में जो तुम लोग पॉइंट यूज़ करोगे 13 to 14 के पॉइंट्स रहते हैं, यानी कि यहाँ से ज़्यादा बड़े लेटर्स रहते हैं। और ज़्यादा बड़े लेटर्स होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, हम लोग बीच में कोई गैप नहीं देते 2 क्वेश्चन को बीच में। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी 2 क्वेश्चन के बीच में गैप रहेगा, एक स्पेस रहेगा, तो वहाँ का पेपर, यहाँ 6 पन्ने का एक पेपर बनता है अगर 100 क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपके 12 पन्ने का पेपर बनेगा। कितने पेजेस का, पैर हटा ले वहाँ से, 12 पन्ने का पेपर बनेगा। कितने पन्ने का, 12 पन्ने का। और 12 पन्ने का पेपर अगर बंटता है और तुमने पहला क्वेश्चन किया, 10वां क्वेश्चन किया, 15वां क्वेश्चन किया, यहाँ छोड़ा, तो बार बार पलटने में कितना टाइम बर्बाद होगा। कितना टाइम बर्बाद करोगे तुम लोग पेज पलटने में, बहुत ज़्यादा। हो सकता है 2 घंटे में 15 मिनट तो केवल पन्ने पलटने में लग जाएं, पूरा इन टोटालिटी। उन 15 मिनट की क्या कोई वक़्त नहीं है ना। उसी को हम लोग आज बचाने जा रहे हैं। सोचो अगर 10 मिनट भी बच गए, बहुत बड़ा काम हो गया मेरा। नहीं हो गया? हो गया ना। पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, डाउट में है,
टिक तो कर लिया, जहां सर्किल बनाना था सर्किल बना लिया, लेकिन डाउट में है, तुरंत लिख दिया 2। आगे बढ़ जाओ, लिख करके आगे बढ़ो, सोचो मत, रफ पेपर पर तुरंत पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन किया ही नहीं, लिख दो 3, आगे बढ़ो। फोर्थ क्वेश्चन किया, फिफ्थ क्वेश्चन किया, सिक्स्थ क्वेश्चन किया, मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं है। 8वां किया, गलत हो सकता है, लिख दो। बात समझे? क्वेश्चन कूद कूद कर मत जाना, खोजने की कोशिश मत करना। देखो सामने सारा सॉल्यूशन है तुम्हारा, सामने बिल्कुल सॉल्यूशन बनता जा रहा है तुम्हारे आंखों के सामने। तुमको ये पता चल जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जैसे जब हम बाहर निकल रहे हैं तो हम पास हैं या फेल, ये भी तुमको ये बता देगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, और तुमको फेल तो नहीं होने देगा, ये ऐसी टेक्निक है अगर यूज किए तो। क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचे, सही है, सब सही है। 18वां किया, डाउट में है। 20वां नहीं किया, 21वां नहीं किया, 22 नहीं किया, 27वां किया, डाउट में है। 29वां डाउट में है, 55 डाउट में है, 65 किया ही नहीं। इस तरह से डिटेल बना लो, और जब लास्ट में बैठोगे तो कुल मिलाकर इसमें 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, बस इतने ही रहेंगे। इससे ज़्यादा वर्स्ट पेपर नहीं आ सकता। अगर सबसे टफ पेपर की उम्मीद तुम लोग करते हो तो इससे ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं हो सकती। अगर ये सिचुएशन है तो इसका मतलब तुम लोगों ने 70 क्वेश्चन तो बेटा सही कर लिए हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब यही साइकोलॉजिकली कितना डराते हैं, किया है सही है भी कि नहीं मालूम नहीं, किया है सही है भी कि नहीं मालूम नहीं। इन क्वेश्चंस को, अरे इतने क्वेश्चन छोड़ दिए, पता नहीं कितने क्वेश्चन छोड़ दिए साइकोलॉजिकली, और इस पेपर का सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके सेकंड पेपर पे। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो जाए कि जब हम पेपर छोड़ रहे हैं किसी भी बुरी से बुरी हालत में टीचर हमको इससे कम नहीं दे सकता, तो सोचो इस चक्कर में मेरा सेकंड पेपर अच्छा हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हमको यही ना पता चल पाए तो दिमाग में कहीं ना कहीं दौड़ेगा कि हमने 40 क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिए, ऐसा तो नहीं 45 क्वेश्चन छोड़ दिए, 30 होंगे दिखेंगे 45। बात समझना। लेकिन तुम लोग को ये बताएगा बेटा तुमने इतने क्वेश्चन सही किए, लेकिन अभी टाइम है एग्जामिनेशन हॉल में, 10 मिनट पहले पेपर। अगर ये टेक्निक यूज किए तो एग्जामिनेशन हॉल में तुम लोग 2 घंटे के पहले 1.5 घंटे में पेपर खत्म कर लोगे, ये मेरी ओर से लिखित में गारंटी ले लो। भले ही कितना टफ हो, चाहे भले ही कितना ईजी हो। क्यों? क्योंकि तुमने टफ वाले तो छोड़ते चले गए, जो डाउट वाले थे लिखते चले गए, तो तुम्हारे पास तो कुछ सोचने के लिए फालतू समय बर्बाद तुमने किया ही नहीं। जल्दी 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 पेपर होता गया, और विश्वास मानो 1.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में। अब सोचो तुम्हारे पास 20 से 30 मिनट बाकी हैं लास्ट के, और ये 30 क्वेश्चन बाकी हैं। कितना और खींच सकते हो इसको यूज करके? 10 नंबर खींच सकते हो, पास हो ना, और अच्छे नंबर आ गए। यही अंतर है टाइम मैनेजमेंट करने और ना करने का। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए बच्चे जाते हैं, मैं उनको इसी क्लास में ऐसे ही बोलता हूँ कि तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती करके आओगे, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को, आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है। एग्ज़ाम बाद आओगे उस चीज़ की रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी तुम लोगों ने क्या गलती की। बच्चे जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, IPCC फाइनल का एग्जाम देने में, बोलता हूँ कि तुम लोग जानते हो लालची हो, क्या हो, और लालच बुरी बला होती है। पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में 16 मार्क्स का, क्या कितने मार्क्स का, और तुम लोग का किया हुआ क्वेश्चन आता है 60 to 70%। लगता है मैं तो करके आया हूँ, इसके सारे प्रोविजंस तैयार हैं, क्यों ना क्वेश्चन के न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर देते हैं। तुम्हें आता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को तुमने घर पे 10 बार सॉल्व किया है। सोचो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या तुम उसको पहले सॉल्व नहीं करना चाहोगे? कितनी बड़ी लालच है, और उस लालच ने तुम्हारे 15 नंबर तो सीधे कम कर डाले 1 सेकंड के अंदर। वही बच्चा जब एग्ज़ाम से बाहर निकलता है कहता है सर मेरे 30 नंबर का पेपर छूट गया। मैं एक ही पूछता हूँ, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन पहले किया क्या? करें हाँ। मैंने कहा जाओ घर जाओ। मुझे मालूम था कि तुम लोग लालची हो और 16 मार्क्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन पहले टच करोगे, और 16 मार्क्स पर पूरा 1 घंटा दे दोगे। पूरा 1 घंटा दे देते हैं बच्चे उस 16 मार्क्स को क्वेश्चन करने में, क्योंकि पूरा लगता है टाइम ही टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 2.5 घंटा है, लगता है कुछ टाइम बीता ही नहीं है। वो जब एक क्वेश्चन करने के बाद 1 घंटा बीत जाता है, और सोचो टीचरों ने हमको कितना टाइम दिया था, 1 घंटे में 33 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, और हम कितना किए? 16 नंबर। 15 नंबर तो हम सीधे पीछे हो गए। और इसका केवल फर्क यहाँ पर नहीं हुआ, इस 15 नंबर के डर ने आगे के 2 घंटे मेरे बर्बाद कर डाले। ये मत सोचो कि डैमेज कंट्रोल हो गया 1 घंटे बाद, सुधर गए, आगे 66 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता। मान लो क्वेश्चन नहीं मैच कर पाए, 1 घंटा बीत गया, मैच नहीं हुई बैलेंस शीट, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। सोचो बच्चे का आगे का टाइम कैसे बीतेगा, आता हुआ पेपर बर्बाद हो गया। उसमें टेक्निक दूसरी है फाइट करने की, इसमें टेक्निक ये है
जो तुम लोग टाइम बर्बाद करते हो आगे पीछे पेपर 12 पन्ने को बार बार पलटते हो, आगे कभी लॉ में गए तो कभी अकाउंट में गए, कभी अकाउंट में गए कभी लॉ में गए, नहीं जाना, एक सीरियल वाइज करते जाओ, जो क्वेश्चन आ रहा है कर लो, नहीं आ रहा इधर लिखो, जो किया है गलत हो सकता है उसको एक तरफ लिखो। लास्ट में गारंटी देते हैं 20 25 30 35 मिनट बचेगा, 40 मिनट तक बच जाएगा आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से। अब पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये गारंटी लिख लो मेरी ओर से, और एग्जाम बाद मिलोगे, और जो इस टेक्निक को करके आएगा वो बहुत खुश होकर के हमसे एक ही चीज़ बोलेगा, सर हमने तो पेपर कर लिया, बड़ा अच्छा हुआ, पास होने से कोई रोक नहीं सकता। सोचो ये इंप्रेशन तुम्हारा सेकंड पेपर अच्छा करवाएगा। और जो बच्चा ये बोलेगा सर 70 नंबर ही किए हैं, 80 मार्क्स ही किए हैं, 60 मार्क्स ही किए हैं, सोचो उसके ऊपर क्या बीतेगी। और वो इसलिए करेगा क्योंकि उसने ये टेक्निक यूज़ नहीं की। क्लियर? अब आधे घंटे के अंदर तुम लोग क्या कर सकते हो तुम लोग देख लो। इन क्वेश्चन चूंकि आ नहीं रहे थे, तुमने छोड़े थे, ये आ रहे थे लेकिन डाउट में है, सबसे बेस्ट तरीका है इनको तो अपने हाथ में ले लो, 10 मिनट के अंदर हाथ में ले सकते हो। जहाँ जहाँ डाउट है, क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एक बार कर रखा है तो दिमाग में पूरा क्वेश्चन कैद है, एक बार पढ़ा फिर से मिला लिया, आंसर मैच किया, काटो। अभी भी डाउट है, छोड़ दो। मान लो अब इतने गलत हो गए, 5 मिनट लास्ट में बचे, अब वो तुम्हारे ऊपर है तरीका। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे, अब अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर नज़र डालो कि जब जब तुम लोगों ने यहाँ पेपर दिए हैं, तुम लोग खुद बताओगे, जब तुम लोगों ने यहाँ पेपर दिए तुक्का मारा है, हर 3 में से 2 क्वेश्चन किसके सही हुए हैं तुक्के में। अगर ऐसा हुआ है तो आप यहाँ जा सकते हैं, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका ये बताता है तो। हाँ, अगर आपको लगता है जब तुक्का मारा उसने हमको मारा, हमने ऐसे मारा उसने भी पलट करके मारा, अगर ऐसा लगता है, ऐसा हुआ है, तो डोंट गो फॉर इट, सैक्रिफाइस योर 15 मार्क्स, डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप 85 मार्क्स पर जितना फाइट कर सकते हो फाइट करो, अभी भी 10 मिनट है और आपको लगता है ये 4-5 क्वेश्चन सही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, उस समय आपको अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। तो बच्चे आज समझ लें कि जिनका तुक्का सही होता है वो यहाँ जाएं, जिनका तुक्का सही नहीं होता वो यहाँ ना जाएं, और अपने बचे हुए समय को इन क्वेश्चंस को पूरा करने में करें। एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैंने सीए फाइनल के पेपर में अकाउंट्स में जानते हो कितनी देर ली थी? कितनी देर? 3.25 घंटे से ज़्यादा ले लिया था। तरीका था दूसरा था, फिलहाल बता नहीं सकता, नहीं बता सकता, छोड़ो। तो पास हो गए। कहने का मतलब यह है एक सेकंड की वैल्यू है। जो बच्चा, कुछ लोग इतने जल्दबाजी, कितने ईमानदारी होते हैं, मतलब ईमानदारी की तो मतलब पूछो मत, मिसाइल होते हैं। 2 घंटा मिला, 2 घंटा खत्म हुआ, अभी टीचर मांगने नहीं आया पेपर, वो आ रहा है उधर से एक कलेक्ट करते हुए, 2 घंटा, छोड़ो सर, बैठ गया। अरे नहीं भाई, उठ जाओ यहाँ से, टीचर की डेस्क पर जाकर खड़े हो जाओ, सबका बांटेगा तब तुम्हारे पास आएगा कलेक्शन के लिए, सबका कलेक्ट कर लेगा तो तुम्हारे पास 2 मिनट और मिल जाएंगे। नहीं समझे? जितना टाइम तुम लोग ले सकते हो लो ना, कौन मना कर रहा है? पता नहीं कब बगल वाले की कॉपी पर नजर चली जाए। आंखें तो कभी 50 डिग्री कभी 60 डिग्री पर घूमती हैं, और जब लास्ट में 2 से 3 मिनट बचता है तो उस समय घूमे, कोई बुराई नहीं है, उसके पहले ना घूमे। और कोई टच भी करे तो सर मैम बाहर निकालिए इसको। कहने का मतलब ये है, पूरी ईमानदारी के साथ पेपर देना है, टाइम को लेकर ईमानदारी मत बरतना। 2 घंटे 5 मिनट भी मिल जाएं तो उसमें बेनिफिट उठाना तुम्हारा काम है। क्लियर है? जो तुम लोग ईमानदारी इतनी दिखाते हो ना यहाँ के मॉक टेस्ट में, 2 घंटे का पेपर 1.5, सर हो तो गया, जितना आता था कर तो लिया। अरे फाइट करने आए हो, घर से ले गए थे तलवार और भाला, ढाल लेना भूल गए, अब वहाँ भाले से ही लड़ाई की
तलवार का यूज़ करने का वक्त आया, ढाल तो लाई नहीं, शील्ड तो लाई नहीं, छोड़ो तलवार किनारे रखो, मार डालो। ऐसे ही करते हो तुम लोग, वही कर रहे हो, वही किया तुम लोगों ने पेपर में, जो देखा मैंने वही बताया। और कई लोगों को मैंने टोका भी बाहर, जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता था मैं बाहर खड़ा रहता था ना, क्यों देखता था, ऑब्जर्वेशन, बाहर निकल करके की कुकू, आधे घंटे पहले निकल कर की कुकू, अरे क्या कर रहे हो, आधा घंटा आधा अंदर फाइट की होते तो शायद अपनी कमियां समझ में आती। बाहर की कुकू करने से तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला। ये होता है टेस्ट को डील करने का तरीका। कई बच्चे लाइटली डील करते हैं, कई उसको रियल एग्ज़ाम की तरह डील करते हैं। जिन्होंने रियल एग्ज़ाम की तरह डील किया बहुत बढ़िया। ज़्यादा नहीं, 300 घंटे, 350 घंटे, अपने आप तुम लोग मेरे पास आओगे, सर हम पास हैं, सर हमको दोबारा पढ़ना है। कुछ कैटेगरी दोबारा पढ़ने वालों की बनेगी उसी सीपीटी के बैच में, और कुछ कैटेगरी आईपीसीसी के लिए आएंगे। जोरदार जाते जाते कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है। अपने लिए एक कसम खाकर यहाँ से निकलेंगे। देखो उसका चेहरा लाल हो गया है, गिब्सन का बिल्कुल चेहरा लाल हो गया है, इतना असर गया, कान गर्म हो गए होंगे। कुछ लोग बिल्कुल कसम खा लिए होंगे, यहाँ से निकलेंगे बस घर जाकर गाड़ी फेंकेंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे, आज के बाद दोस्ती नहीं, बात भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा सोच लिया है तो वेल्डन, अब्बा नहीं वेल्डन, ऐसा ही करना चाहिए। और 15 दिन बाद आराम से, मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 15 दिन बाद जितनी बात करनी हो, जितने दोस्त बनाने हो बनाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 दिन तक फॉर गॉड सेक, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए 15 दिन तक के लिए छोड़ दो। आज भी हम जा रहे थे, वो दोनों फ्रेंड्स आपस में घूम रही थी, क्या फ़ायदा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम लोग को नहीं मालूम है, बड़ों का काम ही होता है बच्चों को बताना, गलतियाँ कर रहे हो उनको दूर करना। हम टोकते हैं ना, नहीं टोकते हैं, टोकने डांटने का पर्पस ही यही होता है कि तुम लोग अपनी गलतियों को सुधारो। बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और मेरी बात का बुरा, सर ने डांट दिया, बेइज्जती कर दी सबके सामने, अरे तो करेंगे, वो मेरा काम है, डांटने का काम है। हाथ तो नहीं उठाया ना, समझाया ना। घर वाले भी ऐसे ही करते हैं, डांटते हैं, बुरा मान लेते हो, भूख हड़ताल कर लेते हो, बात खत्म, ठीक है ना। नहीं कुछ लोग करते होंगे भूख हड़ताल, ऐसा नहीं है, नहीं खाना खाएंगे जाओ नहीं खाना खाएंगे, तो बचकानी हरकतें हैं, वो सब नहीं चलता। अब जाते जाते अपने लिए, अपने पास होने के लिए, अपने दोस्त के लिए नहीं, अपने लिए जितनी तालियां बजा सकते हो मन से बजाओ। बस थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। अब 15 दिन तुम लोग के अपने हैं, तुम लोगों से ये 15 दिन कोई नहीं छीन सकता। शाहरुख खान का चक दे इंडिया। थैंक यू।